सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब बुलडोजर हमेशा ही गैराज में खड़ा रहेगा और किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव आज कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि ये सरकार के खिलाफ कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है, न्यायालय पर भरोसा है। अखिलेश ने कहा कि आधी आबादी का नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है और अब बीजेपी घबरा गई है, डरी हुई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी हिली हुई है। अखिलेश ने अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहा कि जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। घबराकर अयोध्या का चुनाव टाला गया है। बीजेपी इंटरनल सर्वे में अयोध्या की सीट हार रही है। अखिलेश ने ये भी कहा कि आरक्षण को छीनने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां चुनाव हार जाएगी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जब से साइकिल का हैंडल कांग्रेस ने थामा है तब से बीजेपी घबरा गई है और अब न सिर्फ उपचुनाव बल्कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हार जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में 7 सीटों के लिए विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें करीब 69 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे लगी है। 19 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि चुनाव की शुरुआत धीमी गति के साथ हुई है। कई मतदान केंद्र इस तरह से खाली यहाँ पर नजर आए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में यह पूरा चुनाव हालांकि सरकार की सूरत और सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगा, लेकिन इसके जरिए राजस्थान की भजनलाल सरकार की कोशिश यही होगी कि वे 11 महीने के कामकाज पर जनता से एक बड़ी मोहर लगा ले, जबकि कांग्रेस की कोशिश होगी सरकार की विफलताओं के बारे में बताएं और चुनाव प्रचार भी इन्हीं समीकरणों के आधार पर आने की क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी टक्कर मिल रही है। कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी राजस्थान के इस उपचुनाव में दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री खुद इस चुनाव को काफी गंभीरता से लेते इस पूरे प्रचार के दौरान नजर आए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन दौसा, न्यूज़ 24। आज वायनाड में उपचुनाव है। प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्रों का दौरा किया, वहां वोटरों से बात की और अधिकारियों से भी बात की। दरअसल आज के दिन वायनाड में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लकीड़ी और व्याथरी में जीएलपीएस स्कूल के मतदान केंद्रों पर दौरा किया, साथ ही मतदाताओं और वहां पर अधिकारियों से भी मुलाकात की। दरअसल वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बुधवार को उम्मीद जताई कि इस संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें अपनी नुमाइंदगी करने का मौका देंगे। कांग्रेस महासचिव ने वायनाड में उपचुनावों के लिए जारी मतदान के दौरान पोलिंग बूथ्स का दौरा किया। दौरा करते समय उन्होंने कहा कि मेरी अपेक्षा है कि वायनाड के लोग मुझे उस प्यार और स्नेह को लुटाने का अवसर देंगे जो उन्होंने मुझे दिया है। वे मुझे अपने लिए काम करने और अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। विनय सिंह, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में आज 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। इस समय हम मौजूद है नहट्टी में, जहां पे नहट्टी में यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर पूरी तरह से देखें कि सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। बाकायदा जो सीआरपीएफ के जवान हैं और पश्चिम बंगाल के जो पुलिस है, हर किसी के जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उसको चेक करके यहाँ पे पोलिंग बूथ पे अंदर में अपने मत का प्रयोग करने रहे हैं। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और जिसमें 5 सीटें टीएमसी पार्टी के पास था। एक जो मदारी हाट की जो सीट है वो उस सीट को बीजेपी ने जीत रखा है और सुबह से ही देखा जा रहा है कि मदारी हाट में जो यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार है उनके गाड़ियों पे हमला किया गया, तोड़फोड़ किया गया। ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप है कि लगातार हिंसक घटना मदारी हाट में देखी जा रही है। वहीं पे बैरकपुर जो है, भाटपाड़ा, लगातार सुबह से हिंसक गतिविधियां हो रही है। बम यहाँ पे एक दूसरे पे हमला किया जा रहा है और एक टीएमसी नेता को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है और 108 जो सीआरपीएफ की बटालियन है, इनको सभी पोलिंग बूथों पे तैनात किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो उपचुनाव है, इन सभी सीटों को टीएमसी और बीजेपी जीतना चाहती है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, नहटी। गुजरात के बनासकांठा की वाव विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही मतदान जारी। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। गुजरात के बनासकांठा की वाव विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदाता सुबह से ही भारी उत्साह के साथ वोट करते नजर आए। इस बैठक को हासिल करना जहां बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, वहीं कांग्रेस अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन दोनों पार्टियों की जीत का दारोमदार कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे और फिलहाल बर्खास्त किए जा चुके निर्दलीय उम्मीदवार मावजी भाई पटेल पर है, जो अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त थे कि बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय खड़े हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब सिंह राजपूत और भाजपा प्रत्याशी स्वरूप जी ठाकुर ने भी अपनी अपनी जीत के दावों के साथ जोरदार प्रचार किया।
जानकारों की माने तो चौधरी समाज के दिग्गज नेता मावजी भाई पटेल की उम्मीदवारी से चौधरी वोटों के बटने की पूरी संभावना है, तो वहीं वाव में कांग्रेस सांसद गिरिमेन ठाकुर की वजह से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वैसे वाव विधानसभा का इतिहास बताता है कि इस सीट पर कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। वाव विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर कुल 3,10,681 मतदाता है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर ठाकुर समुदाय के हैं। इसके अलावा राजपूत और चौधरी समुदाय का भी वर्चस्व रखता है। वाव विधानसभा सीट के वाव, सुईगांव और भाबर के 129 गाँव में 321 बूथों पर वोटिंग चल रही है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, उसी तेजी से वोटों का ध्रुवीकरण भी हो रहा है। विपक्ष पे सत्ता पक्ष यानी महायुति ने वोट जिहाद का आरोप लगाया है और उसके जवाब में आरएसएस, बीजेपी और महायुति के नेताओं ने अंदर खाने एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका नाम सजग रहो रखा गया है। सजग रहो कैंपेन के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें संघ के 33 अनुसांगिक संगठन और विचार परिवार से जुड़े करीब 100 संगठन को जमीन पर उतारा गया है कि वो आम लोगों के बीच जाए और हिंदू वोट को एकजुट करने का प्रयास करे। दरअसल महाराष्ट्र में आरएसएस को इस बात की जानकारी मिली कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ के नेतृत्व में मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने के लिए 180 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन दिन रात काम कर रहे हैं और संघ को इस बात की भी जानकारी लगी कि इन्हीं की वजह से पिछले चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों का वोटिंग प्रतिशत 15% तक बढ़ा था। इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे बयान आने शुरू हो गए। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब इस लाइन पे बयान दे रहे हैं ताकि हिंदू समुदाय को आगाह करके वोटों के ध्रुवीकरण को किया जा सके, हिंदू वोट एकजुट हो सके। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी में पोस्टर वॉर जारी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर लगा पोस्टर जिसमें सपा के कई नेताओं की तस्वीर है। इसमें लिखा है जीतेंगे तो लूटेंगे। लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को भाजपा नेता शमसी आजाद ने लगाया है। इसमें सपा नेताओं पर तीखा हमला किया गया है। लिखा है सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे। इसके चलते राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। दरअसल यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर के पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे पर सपा हर रोज नए नारों के साथ पोस्टर जारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर वॉर में एंट्री ले ली है। बीएसपी ने नारा दिया है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें, लगातार पोस्टर वॉर को लेकर के भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मराठा आंदोलन के गढ़ जालना के बदनापुर में बीजेपी उम्मीदवार नारायण कूचे के प्रचार के लिए आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विवादास्पद बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तब मेरे पास जाति की राजनीति करने वाले कई लोग आए थे। तब मैंने कहा था कि नागपुर का मैं हूं और नागपुर के लोग मेरे हैं, इसलिए जो करेगा जाति की बात उसे मारूंगा लात। नितिन गडकरी ने कहा कि ये 25,000 लोगों के सामने मैंने कहा था, इसलिए मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं और न मैं जाति के नाम पर वोट मांगता हूं। नितिन गडकरी के इस बयान को मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जालना में मराठा आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव है और यहीं पर बीजेपी के जो दूसरे सीट के उम्मीदवार हैं उसने भी मराठा समाज को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। यही कारण है कि कम से कम जालना के आसपास के लोग जो मराठा समाज के हैं वो बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर थोड़ा नाराज हैं। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है। नासिक की येवला सीट से छगन भुजबल एनसीपी अजित गुट के उम्मीदवार है, तो वहां पर शरद गुट ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। उस उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार येवला पहुंचे थे। शरद पवार ने अपने भाषण में कहा कि मेरी गलती हुई कि मैंने छगन भुजबल को पार्टी में लिया, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज भी उनका उद्योग जारी है। उद्योग जारी है मतलब यहाँ से वहाँ पार्टी में जाना उनकी आदत सी है। अब शरद पवार के खिलाफ छगन भुजबल ने भी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बड़ा बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों शिवसेना तोड़ने का पुण्य कर्म ये शरद पवार ने किया है। इतना ही नहीं, छगन भुजबल ने कहा कि अब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना जरूरी नहीं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जाहिर सी बात है, कभी एक साथ सत्ता में शामिल या फिर एक ही पार्टी में रहने वाले ये दोनों सीनियर नेता अब आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
14 से 27 नवंबर तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वीरवार से शुरू हो रहा है और उसका आगाज हो चुका है। और देखिए किस तरीके से जो है वो अब तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि 14 से 27 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो शुरू होने वाला है। और जाहिर तौर पर 14 से 18 तक बिजनेस आवर्स और उसके बाद 19 तारीख से आम लोग जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ सकेंगे और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। इस बार 150 से 500 रुपये जो है वो टिकट की कीमत रखी गई है। वहीं एक बार फिर से विकलांगों, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरी तरीके से मुफ्त रखा गया। अगर आपको तरह तरह के अचार लेने हैं, नमकीन लेने हैं, पापड़ लेने हैं, सिरप्स लेने हैं या मैकन का टेस्ट करना है तो आप इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ सकते हैं। और इस बार की अगर बात की जाए तो जब से भारत मंडपम बना है तब से अब तक इस बार जो स्पेस है उसके लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़ा व्यापार मेला जो है वो इस बार लग रहा है, यानी 1 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट में ये व्यापार मेला लग रहा है। सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन का पॉइंट है वो गोल्फ कार्ट है। अभी आप देखते हैं कि एयरपोर्ट में आपको अगर एक तरफ जगह से दूसरी तरफ जगह जाना होता है तो आप गोल्फ कार्ट का लुत्फ उठाते हैं। इस बार यहाँ पर गोल्फ कार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन है। 5,000 रुपये में आप गोल्फ कार्ट को ऑनलाइन ऐप से बुक कर सकते हैं और उसके बाद पूरे परिवार के साथ 3 से 4 घंटे तक उस गोल्फ कार्ट में बैठकर कहीं भी जा सकते हैं, उसको कहीं भी रोक सकते हैं और मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच यहाँ फोर्सेस की तरफ से भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी देखी जा रही है। लगातार एक तरफ उत्तरी कश्मीर से लेकर मध्य और दक्षिणी कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ कई एनकाउंटर्स हुए, जिसमें 8 से अधिक आतंकी पिछले करीब 1.5 हफ्ते में फोर्सेस द्वारा मारे गए, जिनमें एक बड़ी तादाद फॉरेन यानी पाकिस्तानी आतंकियों की 5 से ज्यादा है। और इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एजेंसीज द्वारा भी आतंकियों और उनके साथियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां लगातार जारी है, जिसके चलते आज यहाँ श्रीनगर के जालनगर इलाके में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा एक आतंकी का घर अटैच किया गया। आदिल मंजूर लांगू ये आतंकी हालांकि फिलहाल पुलिस की हिरासत में बंद है। एजेंसीज से लेकर फोर्सेस तक सभी जो है आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस में तेजी ला रहे हैं। कैमरामैन न्यूज़ रशीद के साथ आशु साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में 119 आतंकी सक्रिय हैं जो जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पे एक्टिव हैं। इनमें ज्यादातर विदेशी आतंकी हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं। कश्मीर घाटी की बात की जाए, कश्मीर संभाग की बात की जाए, 79 आतंकी जो है कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं, तो 40 आतंकी जो है जम्मू संभाग में मौजूद हैं। ये आतंकी लगातार घने जंगलों के बीचों बीच मौजूद हैं। जंगल में कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं हमारे बहादुर जवानों की गोली से बचने के लिए। वहीं न्यूज़ 24 के हाथ एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। ये वीडियो है पीओके का हजीरा और कोटी इलाका। ये वो जगह है जिन जगहों पर सूत्रों से हमें जानकारी मिली है इन जगहों पर आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे आपने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के बाद ड्रोन के जरिए भारतीय चौकियों को टारगेट करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवान हो, LOC पर भारतीय सेना के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। हमारे जवानों की अलर्टनेस का नतीजा है कि अभी तक दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। कैमरामैन जतेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस प्रोजेक्ट को बड़ी ही तेजी के साथ मजबूत कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि देश में चल रहे अलग अलग युद्ध में दुश्मन के हमले से बचाने के लिए सबसे अहम रोल एयर डिफेंस का साबित होना है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार मजबूत बनाने का काम हो रहा है, जिसका नाम आकाशीय प्रोजेक्ट दिया गया है। इसके जरिए हवाई हमले से तेजी से निपटा जा सकता है। आकाशीय प्रोजेक्ट के तहत सभी एयर डिफेंस सेंसर को इंटीग्रेट किया गया है। आर्मी के एयर डिफेंस के पास जो रडार है वो एयरफोर्स के पास जो मीडियम और हाई पावर रडार है उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इन सभी को मिलाकर इंटीग्रेट करके कंप्लीट पिक्चर इसको बनाया जा रहा है। यह हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। यह पूरे देश के एयर स्पेस की पूरी पिक्चर देता है। किसी भी जगह, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति, किसी भी मौसम या फिर किसी भी बॉर्डर पर तैनात एक मिलिट्री यूनिट को पूरी पिक्चर यह दिखाएगा। आपको बता दें कि भविष्य के युद्ध को देखते हुए भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन पर भी पूरा ध्यान दे रही
रही है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में एक के बाद एक हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं से सख्ते में आई दिल्ली पुलिस ने अब मुहिम छेड़ दी है तमाम अपराधियों के खिलाफ। कल बीती रात दिल्ली पुलिस की अलग अलग विंग्स के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने अपने इलाकों में जमकर रेड की और कई बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने में आया है दिल्ली के, चाहे आउटर दिल्ली के इलाके हों चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके हों, हर जगह फायरिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कहीं ना कहीं से कहीं गैंगस्टर लगातार रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग करा रहे हैं तो कहीं किसी की हत्या करवाई जा रही है। तो इन तमाम घटनाओं से सख्ते में दिल्ली पुलिस थी और लगातार एक बैक टू बैक ऐसी ही घटनाएं कहीं ना कहीं से हर रोज सामने आ रही थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने बीती रात एक मुहिम छेड़ी, एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया। ना सिर्फ उसमें तमाम जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे आउटर डिस्ट्रिक्ट हो, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे द्वारका डिस्ट्रिक्ट हो, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली में वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपने अपने उन इलाकों में दबिश दी और उन जगहों पर दबिश दी जहाँ पर कहीं ना कहीं इन बदमाशों का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता था। यानी कि ये कहा जाएगा कि अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुहिम में जुट गई है इस गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। कमिश्नर अभिनाथ के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में स्मॉग और फॉग की जो जुगलबंदी है वो आज देखने को मिली है। सीजन का यह पहला कोहरा है जिसको आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है। लोगों को सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि अभी 10 बजे का वक्त है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। बताया जा रहा था कि जो सुबह का वक्त था तो उसके सुबह के वक्त में ये विजिबिलिटी जो है वो 200 मीटर के आसपास हो गई थी। एक तरफ जहां प्रदूषण की जो मार है वो झेल रहे हैं, AQI लगातार जो है वो 400 के आसपास बना हुआ है, वहीं ऐसे में जो फॉग है वो लोगों को और सताने लगा है। जिस तरीके से जो ये स्मॉग की चादर जो है वो पूरे वातावरण में छाई हुई है, उससे लोगों को वाहन चलाने में जो तकलीफ हो रही है, वहीं साथ के साथ जब वो बाहर खुले में जा रहे हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि जो सरकार है उनकी तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि जितना हो सके कम से कम बाहर निकलें और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा। पाकिस्तान अब अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए ड्रोन के माध्यम से आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद की खेप को पहुंचाया जाए। कई बार नशे की खेप को भी सीमा के उस पार से इस ओर भेजा जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि अब पाकिस्तान कैसे अपनी ड्रोन वाली साजिश में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुका है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। ये मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो लेटेस्ट सिस्टम है। ये दुश्मन को उसकी ड्रोन वाली साजिश में नाकाम करेगा। ये तस्वीरों में आप देखिए कि आपको ड्रोन दिख रहा है। मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन जो है वो सीमा के उस पार से इस ओर भेजा जाता है तो ये जो मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये पाकिस्तानी ड्रोन को डिटेक्ट करेगा। अब भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पहले से तो अलर्ट है ही, लेकिन अब आसानी इस बात को लेकर हो चुकी है कि दुश्मन जो है अब अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC अखनूर सेक्टर।